हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। इन सभी टूल्स को आप कीबोर्ड शॉर्टकट W से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इन पे चेंजेस करना चाहते हैं, पहले आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे हैं तो आप इस पे स्विच करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ W दबा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहीं से पिक करने वाला हूं, तो क्लिक ऑन इट। और आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बार ये है और ये लगभग सेम होती है जो बाकी सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़ बार होती है। तो थोड़े बहुत चेंजेस सब में आते हैं, तो आइए जानते हैं इसमें क्या है ऐसा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके रखिए। यहाँ से क्या होगा कि आप न्यू सिलेक्शन बना पाएंगे ऐसे, ठीक है ना। मैं इसे डी सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे इसके लिए कुछ दिखाता हूँ आपको इम्पोर्टेंट्स। यहाँ से आप इसका ब्रश साइज चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसे छोटा कर सकते हैं, यानी कि 17%। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो इस स्लाइडर को आगे बढ़ाइए और जितना बड़ा आप ब्रश चाहते हैं उतना बड़ा सेट कर सकते हैं इस स्लाइडर की मदद से। हार्डनेस वैल्यू आप फ़ोटो को अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपका फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो उसमें हार्डनेस आप ज़्यादा रखिए, और उसका सॉफ्ट बैकग्राउंड है तो उसके लिए आप 50% रख सकते हैं अराउंड। मैं हार्डनेस यहाँ पे लगभग 80% रखूँगा। और इसकी स्पेसिंग के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। अगर आपकी स्पेसिंग 1000% पे सेट है तो इससे होगा ये कि आप कोई भी सिलेक्शन बनाओगे तो देखिए वो ऐसा क्रिएट हो रहा है कि पहले यहाँ पे सिलेक्शन आया, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। तो वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय चलता जा रहा है। अगर आपको ऐसा सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके इसे डीसेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए ब्रश साइजेस पे। और इस प्रॉपर्टीज़ में आप देखें तो एक है स्पेसिंग स्लाइडर, आपको इसे रखना है 100% से नीचे। अराउंड मैं से रखूँगा 35, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं 30 पे। और अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी सेशन बनाएंगे तो ये देखिए ये कुछ ऐसे वर्क कर रहा है, यानी कि अब इसने कोई भी स्पेसिंग नहीं दी है इन सिलेक्शन के बीच में। अब ये आपका सिलेक्शन डायरेक्टली बन जाएगा जो भी आप बनाना चाहें, देखिए ऐसे, ठीक है ना। एक बार मैं आपको इसका स्पेसिंग 100% बताता हूँ। अब ये क्या करेगा, देखिए इन बॉक्सेस में इसने सिलेक्शन बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऐसा सिलेक्शन आ रहा है तो आपकी स्पेसिंग 1000% पे सेट है तो डीसेलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए और इस स्पेसिंग को कम कर दीजिए अराउंड 30%, ओके। और हमें यहाँ पे देखिएगा एंगल एंड राउंडनेस। तो ये क्या है आइए जानते हैं। जैसे अगर मैं राउंडनेस को कम करूँ, देखिए तो ये ऐसा होता जा रहा है, यानी कि चपटा होता जा रहा है। और मैं राउंडनेस और कर दूं तो ये देखिए बिल्कुल अब तो ये लंबा सा हो गया है। अगर आप इसकी राउंडनेस कम कर देते हैं, देखिए कुछ लाइक डेट ऐसी अराउंड 19%, आप चाहते हैं कि अब आप इसका सेशन बनाएं तो ये देखिए टूल भी लगभग ऐसा ही आएगा। और इसके लिए मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है ये वाला। या तो आप साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इस स्लाइडर को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, शॉर्टकट है इसका, वो है राइट ब्रैकेट की। राइट ब्रैकेट की को आप जितनी बार दबाएंगे ये टूल बढ़ता जाएगा, और लेफ़्ट ब्रैकेट की को आप दबाएंगे तो ये टूल छोटा होता जाएगा। तो सजेशन ये है कि आपकी पिक्चर के लिए कितना बड़ा टूल चाहिए या उसका साइज कितना बड़ा चाहिए, तो आप बस राइट ब्रैकेट की को दबाते जाइए और साइज को लगभग यूँ कर लीजिए, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि यार राउंडनेस और कम होनी चाहिए तो अगेन आइए जनाब इसमें और राउंडनेस को और कम कर दीजिए। 8% मैंने कर दी है। अब आपने देखा कुछ सिलेक्शन ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा कर इसे देखिए, एक क्लिक करता हूँ तो इसने इस एरिया को ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रश साइज को और छोटा करूँगा, देखिए अराउंड इतना, और इतना मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, इसे रोटेट करना है, एंगली रोटेट करना है। तो ये टूल आप यहाँ पे देखेंगे, ये है रोटेशन का टूल। आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हैं, लगभग ऐसा कर सकते हैं, -90% कर सकते हैं इसे। लेकिन इसे आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, देखिए एक तरीका ये था और एक तरीका इसी का ये है कि आप इसकी रोटेशन को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं करूँगा इसे अराउंड -90%। तो इससे होगा ये कि अब ये टूल ऐसे में आ जाएगा। तो मुझे ऐसे में भी एक क्लिक करनी है। तो ये देखिए हमारा सिलेक्शन बन के तैयार हो गया है और ये देखिए कुछ सिलेक्शन ऐसा आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर और ओके कर देंगे और बैक स्पेस की से यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे एंड डी सेलेक्ट कर देंगे। तो
आपने देखा ये हमारा सिलेक्शन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें कोई भी फाइल डाल सकते हैं। देखिए कोई भी बैकग्राउंड जो आप डालना चाहें, मैं ये बैकग्राउंड लाया और इसके नीचे मैंने प्लेस कर दिया। तो आप ऐसे इजीली बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं। मैं फिर से आता हूँ मेरे वापस इस फोटोग्राफ पे और अगेन सेलेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ से, और आपने देखा कि हमने इन चीज़ों के बारे में जाना, एंगल एंड राउंडनेस के बारे में, अराउंड 0 रीसेट और राउंडनेस 100%। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग थी। ब्रश साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं किस टूल से, राइट और लेफ़्ट ब्रैकेट की से। अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट की दबाएंगे तो छोटा होगा और राइट ब्रैकेट की दबाएंगे तो साइज बड़ा होगा। और ये साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कितनी बड़ा चाहती है, ठीक है ना। तो मैं इसको रखूँगा लगभग इतना, आप भी अपनी फ़ोटो के हिसाब से इतना ही रखिएगा। और आप एजेस पे काम कर रहे हैं तो और भी छोटा कर सकते हैं साइज़ को। तो साइज़ के बारे में आपने जान लिया है कि साइज़ को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बिना टाइम गवाए हम इस इमेज का सिलेक्शन बनाते हैं। देखिए ये मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करें लगभग यूँ। आप माउस की लेफ़्ट की को होल्ड रखिए और ये सेक्शन आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि फ़ोटोशॉप ये करता है, एजेस को डिटेक्ट करता है इसमें और कलर सिमिलरिटी को चेक करता है कि कितने कलर के पिक्सल्स सिमिलर हैं और उनकी एजेस कहाँ तक जा रही है, अपने एआई सिस्टम से चेक करता है और हमें एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाता है जल्दी से। तो यही इसका काम है। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए सिमिलर पिक्सल को चेक कर रहा है और अपना सिलेक्शन बना रहा है, कहाँ पे उसकी एजेस काम कर रही हैं, कहाँ पे उसकी एजेस स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ से ख़त्म हो रही हैं, वो सारा कुछ चेक करता है और हमें आउटपुट देता है। कुछ ऐसा मैंने सिलेक्शन बनाया। अगर आप मुझे कुछ एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से कि मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, तो मैं अल्ट को होल्ड करूँगा तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट मोड पे आ गया है। ऊपर देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज बार में, और इसका सिंबल देखिए माइनस में चेंज हो गया है। और अब मैं सिलेक्शन ऐसे करूं तो देखिए सिर्फ अपनी एआई सिस्टम से इसे चेक कर रहा है और एक अच्छा सा सिस्टम हमें दे रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा और ब्रश टूल को थोड़ा और छोटा करेंगे और फिर से अल्ट को होल्ड करेंगे और देखेंगे कि ये देखिए ये हम रफली कर रहे हैं और ये उसे डिटेक्ट कर रहा है और अपना काम हमें दिखा रहा है कि भाई मैंने ऐसा सिलेक्शन बना लिया है। हाँ भाई काफ़ी अच्छा सिलेक्शन बना लिया आपने। और देखिए यहाँ पे भी तो देखिए मुझे कुछ ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऐड सिलेक्शन पर ही चल रहा है। अगर ये नहीं चल रहा तो आप शिफ्ट को होल्ड कर सकते हैं तो भी ये इसी पे काम करेगा। मैं देखता हूँ कि मुझे ऐड क्या क्या करना है। यहाँ पे ये ऐड करना है इमेज। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कुछ, तो मैं अल्ट को होल्ड करूँगा और यहाँ ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस एरिया को। तो जल्दी से हमारे पास सिलेक्शन बन के तैयार हो गया है। हम दबाएंगे सेलेक्ट एंड मास्क यहाँ से। इससे ये होगा कि कुछ इमेज ऐसे हो गई है और मैं इस पर डबल क्लिक करके थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ से, स्मूथ एंड लिटिल बिट फेदर्स। और ये था सेलेक्ट एंड मास्क का एक ऑप्शन। अगर आपको सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में ज़्यादा जानना है, एजेस को सही से ठीक करना है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे पास अलग से, आप वो वीडियो देख सकते हैं और सिलेक्शन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा सिलेक्शन बनकर तैयार हो गया है। हम इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और हमारे पास एक बैकग्राउंड था ये, और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस साइज को छोटा करते हैं और इस गमले को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। देखिए इसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। काफ़ी अच्छा लुक आया है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है हमें, और बहुत ही जल्दी हमने ये कर लिया है। देखिए और बहुत सारे यूजेस हैं इस टूल के। अगर आपके पास ऐसा कोई पोर्ट्रेट सिलेक्शन है तो भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल को जस्ट लीजिए आप और ऐसे ड्रैग कीजिए अपने फ़ोटो पे। साइज़ को छोटा बड़ा करके देख सकते हैं अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा साइज़ लेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन क्रिएट करेगा और ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। देखिए इस तरीके से, और छोटा करिए जहाँ पे एजेस कम दिख रही हैं वहाँ पे ये आसानी से इसे डिटेक्ट कर लेगा। और देखिए काफ़ी अच्छा सिलेक्शन यहाँ पे इसने बना लिया है। और आप देखें इस पर मास्क लगा के यहाँ पे देखें ये सिलेक्शन कुछ ऐसा है, लेकिन इसकी एजेस अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुई हैं। भाई ये क्विक सिलेक्शन टूल है। अगर आप ऐसे बालों का सिलेक्शन बनाएंगे तो ऐसा ही सिलेक्शन बन के तैयार होगा। तो अगर आपको इनको ठीक करना है, इनकी फ्रिंजेस को ठीक करना है, तो आपको जाना पड़ेगा सेलेक्ट एंड मास्क में। सेलेक्ट एंड मास्क में जाके आप इनके हेयर के सिलेक्शन को काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई कार्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप जाइए और उस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इसका फाइनल आउटपुट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया था उस दिन।
तो ये देखिए हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया था और ये लुक कुछ ऐसा आया था। ये सब हो पाएगा सेलेक्ट एंड मास्क में। चलिए मैं इस फ़ोटो पे वापस आता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्काई सेलेक्ट करना है तो जस्ट आप सिंपली ऐसे भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। आपको साइज एंगल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंगल रोटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली ड्रैग कर सकते हैं पिक्चर के ऊपर अपने माउस कर्सर से और ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इस पर मास्क लगा देंगे यहाँ से, तो भी ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए लेकिन अभी ये ऐसा ट्रांसपेरेंट हुआ है। इसके लिए आप बैक जाइए कंट्रोल और कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए, क्लिक करिए और यहाँ पे कर दिए सेलेक्ट इनवर्स पे क्लिक। तो ये देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो गया है और अब आप लगा दीजिए इस पर मास्क। तो अब ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। मैं इसे कंट्रोल जेड से वापस करता हूँ और मुझे करना है सिर्फ ये सिलेक्ट दिस एरिया, इसका सेलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। मैंने इस पर पेंट किया और लगभग ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। ये इतना, ये रोड नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए और मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए। मैंने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया और फाइनली हम चलते हैं कंट्रोल ओ पर और एक न्यू इमेज ओपन करते हैं ये वाली और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस हाउसेस को और इसे यहाँ पे आके प्लेस कर दिया और यहाँ पे इसे ठीक से लाइन करते हैं। यहाँ पे हम इसे ले आए और यहाँ पे इरेजर टूल लीजिए आप, थोड़ा सा इरेजर टूल राइट क्लिक कीजिए, हार्डनेस को 0 रहने दीजिए और ब्रश साइज लगभग 280% एंड इससे आप यूँ प्लेस कर सकते हैं। वाओ अमेजिंग, तो ऐसे कर सकते थे। नया ऑप्शन हमारे सामने है सिंपल ऑल लेयर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई मान लीजिए आपने नई लेयर पे कोई कलर फिल कर रखा है और आप चाहते हैं कि भाई हमें सिलेक्शन चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि ए एरिया भी सिलेक्ट हो। तो वेरी सिंपल है यार, आप इसे ऑल पे चेक रखिए, जो जितनी भी लेयर्स यहाँ पे होंगी लेयर पैनल पे वो सबको सिलेक्शन बनाएगा साथ में। देखिए इसे भी और इसे भी। आप चाहें तो इसका अकेले का बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऑल लेयर को डिटेक्ट कर रहा है। अगर आप इसे अनचेक रखते हैं और आप नीचे वाली लेयर पे आते हैं और सिलेक्शन बनाते हैं तो देखिए इसने नीचे वाली लेयर पे सिलेक्शन बनाया है। अगर आप इसे चेक रखते हैं यहाँ पे भी कहीं पर भी हों फिर आप इसी पे बना पाएंगे सिलेक्शन, इस लेयर पे ऊपर वाली पे जिस लेयर पे होंगे वैसे बना पाएंगे सिलेक्शन और इस लेयर पे आएंगे तो इस पे बना पाएंगे आप। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चेक रखते हैं तो जितनी भी लेयर्स यहाँ पे हैं उन सब पे आप सिलेक्शन बना सकते हैं सिमिलरली, ठीक है ना। हम इसे करते हैं डी सेलेक्ट। नया ऑप्शन है हिनान ऑटो हिनांस, तो इससे सेलेक्ट रखेंगे ऑटो हिनांस को। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन आप बनाओगे वो थोड़ा सा हिनांसेड आएगा। इसे ऑफ रखेंगे थोड़ा सा बेकार आएगा, उसके एजेस शार्प आएंगे और इसे चेक रखेंगे तो उसके एजेस थोड़े से स्मूथ आएंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या है, वेरी सिंपल है यार। मैं एक फ़ोटो लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम क्विक सिलेक्शन टूल पर हैं और यहाँ पे हमें नया ऑप्शन दिखता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट नहीं होगा, जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होगी। तो देखिए क्लिक करते हैं इस पर, हैव ए लुक, मास्क लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारी सब्जेक्ट ही सिलेक्ट हुई है और हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं हुआ इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मैजिक वैन टूल के बारे में और आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि क्विक सिलेक्शन टूल क्या था और इसका यूजेस क्या होता है। काफ़ी अच्छा टूल है जल्दी से सिलेक्शन बनाने के लिए, इसका नाम ही इसलिए क्विक सिलेक्शन टूल है। आप फास्टर तरीके से जल्दी से सिलेक्शन बना लें किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इसे यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा बना पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।